केजरीवाल सिर्फ दिखाता है, देता नहीं है। वो सबको युवा पीढ़ी को दारू पिला करके कमजोर कर रहा है, जो हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है। घर बर्बाद हो गए, दारू ने तो घर बर्बाद कर दिए। मैं खुद प्रूफ हूँ। खोलेंगे लेकिन दवाई नहीं मिलती। बीमार आदमी आओ और मर के जाओ, कुछ नहीं मिलता। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है किरण। केजरीवाल कह रहे हैं हमने महिलाओं का सम्मान किया है और भाजपा अपमान कर रही है। नहीं, ऐसे तो कुछ बात नहीं है। वो तो सम्मान ही दे रहे हैं, बीजेपी वाले भी। उल्टा केजरीवाल भी दे रहे हैं, इतना नहीं दे रहे, बीजेपी वाले ज़्यादा दे रहे हैं। केजरीवाल 2100 से दे रहे हैं, भाजपा नहीं, ये तो 2500 दे रहे हैं जी। ये तो सम्मान तो ज़्यादा हो गया ना, 2500 तो। वो तो वादा करते, वादा निभाते नहीं है केजरीवाल। वादा नहीं निभाते हैं। नहीं, 1100 तो दे नहीं पाए, 2100 क्या देंगे। उन्होंने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। बनाया होगा पर हमें नहीं पता। 2100 होगा जी। आतिशी को बनाया है, लेकिन बनाने का मतलब यह थोड़ा है कि महिलाओं का सम्मान भी कर रहे हैं। महिलाओं का सम्मान मोदी जी ने जो कहा है, उनकी गारंटी है, तो उनकी गारंटी तो वो तो करेंगे ही करेंगे मोदी जी। तो उन्होंने 300 यूनिट मोदी जी भी दे रहे हैं फ्री। मोदी जी ये भी कहा है कि 2500 रुपये और प्रेगनेंसी में 21,000 रुपये सबको तो दे रहे हैं। और अब उसमें केजरीवाल और मोदी जी में क्या है, आप बताइए। मोदी जी तो जो वादा करते पूरा करते। फ्री की रेवड़ियाँ कौन दे रहा है? नहीं, देखो फ्री की तो नहीं है। देखो सारी जनता, देखो जनता चुनती है तो उनको सम्मान तो करना चाहिए ना हर नेता को। देता नहीं है, दिखाता है। केजरीवाल सिर्फ दिखाता है, देता नहीं है। वो सबको युवा पीढ़ी को दारू पिला करके कमजोर कर रहा है, जो हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है। वो उनको कमजोर कर रहा है। वो कहता है बीमार हो जाओ तो दवाई नहीं मिलेगी, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं गलियों में। बिल्कुल खोलेंगे लेकिन दवाई नहीं मिलती। बीमार आदमी आओ और मर के जाओ, कुछ नहीं मिलता। प्रदूषण है, सांस की बीमारी हो जाएगी। प्रदूषण, गंदा पानी, सांस की बीमारी हो जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलता कुछ भी। दिल्ली में कितने समय से रहते हैं आप? हाँ जी, मुझे कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गए जी। क्या हालात हैं दिल्ली के? दिल्ली के हालात बहुत सुंदर हैं। जगह जगह गड्ढे हैं, स्विमिंग पूल बने हुए हैं गंदे पानी के, जगह जगह गोबर है, जगह जगह गंदगी है, बीमारियों का घर है। और घर की हालत तो आपकी अपने आप ही ऐसी हो जाएगी। में सांस लेने को आप मजबूर हैं। सांस लेने के लिए मजबूर हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और दवाइयों के बिजली दवाइयाँ नहीं मिलेगी। बीमार हो जाओ लेकिन दवाई नहीं मिलेगी। 2100 तो मिलेंगे ना? बिल्कुल 2100 मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हवा में। 1000 रुपये तो पंजाब हवा में दिए नहीं आज तक। हमने कितने टाइम से सुना, पंजाब में 1000 रुपये तो दिए नहीं। जो आ रहा है हमारा पानी घर का तो इतना गंदा है, बाहर से पैसे देके बाहर से मंगा रहे हैं पानी हम। आप इधर से इधर आ गए क्या? क्या करें, एक लाइन भूल गई थी ना। हमें लगा कोई नया चेहरा आ गया। अच्छा, आप भूल गए थे अपनी बातें रखना। हाँ, सच्चाई को आँच नहीं, जो सच है वो सच है। पंजाब में तो 1000 रुपये तो आज क्या है आपका? भाजपा का गले में पटका डला हुआ है, सच क्या है? तो बटका तो निशानी हम लोग का तो यही तो हमारे मोदी जी का निशानी है। यही हमारा ये चाह रहे हैं। अंतर क्या है? वो 2100 दे रहे हैं, भाजपा 2500 दे रही है। अंतर ही भाजपा तो देगी, जो कहती है वो करेगी, मगर केजरीवाल नहीं करता। 1000 रुपये तो आज तक पंजाब में तो दिए नहीं, तो दिल्ली में क्या देंगे बताओ मुझे। उन्होंने कहा, हमने कहा बिजली फ्री देंगे तो फ्री दी, पानी फ्री देंगे तो पानी फ्री, महिलाओं की बस में टिकट फ्री करेंगे तो किया। वो कह रहे हैं जो कहा वो किया। वो ठीक है, बट बाकी वादे तो नहीं किए ना। नहीं, उन्होंने कहा कि हम जो है टिकट फ्री करेंगे, तो 5-10 रुपए के लिए बहनें गरीब नहीं है। भाई अगर खर्च कर सकते हैं तो 5-10 रुपए के लिए हम गरीब नहीं है। हम 5-10 तो खर्च कर सकते हैं ना। तो उस टिकट का क्या फायदा? उस टिकट नहीं चाहिए उनको, बोलो नहीं चाहिए। वो बोलो कि वो पैसे का दिखावा कर रहे हैं कि 2100 देंगे या 1000 देंगे। देना उन्होंने कुछ नहीं है। जीतने के बाद देंगे, पहले थोड़ी ना देंगे। नहीं, पहले देने चाहिए ना। पहले दे तो बात भी है, और क्या, पहले दे, कुछ नहीं देंगे। अरे चुप, कुछ नहीं कह रहे। नहीं, ये चाहते हैं कि पहले देने चाहिए, सबके अकाउंटों में पहले पैसे देने चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं। महिलाओं को केवल पैसे चाहिए या फिर कुछ सुरक्षा व्यवस्था, सफाई या कुछ सड़क? हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, जो कि होनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। कभी कहीं कांड हो रहा है, कोई कहीं कांड हो रहा है। तो दिल्ली में ना तो औरतें खुश हैं ना लड़कियाँ खुश हैं। आप सब देख सकते हो आज इतने समय में क्या क्या हो रहा है।
लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी आता है लड़का कुछ भी करके चला जाता है। सबसे पहले ये होनी चाहिए। में कांड हो रहे हैं, एक मिनट, दिल्ली में कांड हो रहे हैं, आप बार बार हाथ कर रही है ना, हम भी देख पा रहे हैं, लेकिन इनसे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि जब सरकार इनको कुछ नहीं दे रही तो हम कैसे बात करें? क्या हो गया, अपनी बात तो रख सकते हैं। रख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, इससे पहले केजरीवाल जी की सरकार से पहले पानी का बिल 300 रुपये 400 रुपये आता था, इससे ज़्यादा पानी का बिल नहीं आता था। वो हम भरते थे, सुकून की नींद सोते थे। अब क्या होता है, जब बिजली का बिल लोगों को लगता है कि फ्री है, अभी नॉलेज भी नहीं है, जब 20,000 लीटर से ऊपर बिल टैप जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता, बिल लाखों में बन जाता है। और आखिरी में आके 5 साल बाद केजरीवाल जी क्या कहते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार देखा होगा मेरे किसी भी स्टेट में उठा लो कि जिसने ये बोला होगा पानी का बिल मत भरो, यूं कह रहा है सीएम कि बिल मत भरो, मैं फ्री कर दूंगा। आपकी बात कट करना चाहता हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि महिलाओं को भाजपा भी 2500 देने की बात कर रही है, केजरीवाल 2100 देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस 2500 3000 देने की बात कर रही है। सवाल इस बात का कि सभी पार्टियां अगर महिलाओं को दे रही हैं तो पुरुषों का दर्द क्या है? हाँ, तो मैं ये कहता हूँ ना कि मत दो, कोई भी सरकार हो, किसी को नहीं देना चाहिए। हम बिल भी देने को तैयार है, हम बिजली के बिल भी, पानी के भी सब देने को तैयार है। अगर कुछ करना है फ्री तो प्राइवेट स्कूलों में, मैं कह रहा हूँ मत करो बिल्कुल फ्री, आप 50% कर दो जो उसके शिक्षा के लिए। सबसे बड़ी आज की डेट में खर्चा जो है, आज की डेट में घर में 2 बच्चे हैं तो कम से कम 15,000 रुपये स्कूल की फीस ही जा रही है अच्छे स्कूल में, प्राइवेट में, उसको 50% कर दो। हम सारा बिल भरने को तैयार हैं, हम अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, जॉब करेंगे, सब खर्चा भर लेंगे हम। ये फ्री वाला लालच ही खत्म कर देना चाहिए। मतलब ये है, अगर फ्री कौन दे रहा है जरा ये समझाइए हमें, केजरीवाल दे रहा है या भाजपा दे रही है? अभी तक तो कोई भी फ्री नहीं दे रहा जी, 200 यूनिट से ऊपर बिल भरना पड़ता है। और अभी अलग से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि किराएदारों को 200 यूनिट फ्री देंगे अलग से। सिर्फ कुछ ही गिनती के बंदों को ही, सिर्फ किराएदारों को ही बिजली फ्री मिल रही है, बाकी सब बिजली के बिल भर रहे हैं 200 यूनिट से ऊपर। और कमर्शियल में डबल पैसे लिए जा रहे हैं। काफ़ी उम्रदराज हैं आप, जरा ये बताइए, 20 साल आपको दिल्ली में रहते हुए हो गए, सरकारें बदलती हैं, हालात बदलते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? क्योंकि जो और बदतर हो जाते हैं, क्योंकि नेता ऐसा खड़ा होता है तो कि हालात बद से बदतर हो जाते हैं। हम गलियों में जिंदाबाद करते हैं तो हम उनको नहीं कहते हैं, हम जिसको कहते हैं वो हमारे करेंगे, हमारे लिए कर रहे हैं। मोदी सरकार ने किया है और करके दिखा रहे हैं। उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों को मकान दिए, उन्होंने हर चीज़ दी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए दिल्ली में लगातार 2 बार से सीएम केजरीवाल बन रहे हैं। केजरीवाल जो आ रहे हैं हम उनको वोट नहीं देते, और नहीं, बिल्कुल नहीं देते, हम सपोर्ट भी नहीं करते। दिल्ली के बहुमत का, जनमत का सम्मान नहीं करना होगा ना। जनमत का सम्मान तब करेंगे जब वो हमारे लिए कुछ करेंगे, तब तो करेंगे। वो जगह जगह दारू की दुकानें खुलवा देंगे जगह जगह, तो वो उनका सपोर्ट कौन करेगा? कितना नुकसान हुआ एक पर एक फ्री करने से? अरे हम भाई साहब, ये तो उनको पूछो ना जिनके पति और जिनके बच्चे, जिनके घर वाले सब दारू में, नशे में गुम हैं। राशन तो सस्ता करवाना चाहिए, आटा इतना महंगा हो रहा है, वो तो देखो ना। दारू तो फ्री मिल रही है ना? दारू तो आदमियों के लिए है ना, औरतें क्या करें, औरतों को तो पिंक घर बर्बाद हो गए, दारू ने तो घर बर्बाद कर दिए। मैं खुद प्रूफ हूँ, दारू की वजह से खराब है। लेकिन पिंक ठेके खोले गए थे केजरीवाल सरकार में। वो पीते हैं ना, हम जिन्हें खाने से मतलब है, हम तो दारू नहीं पीते हैं ना। ठेके बंद करने चाहिए, बंद होने चाहिए, ठेके बंद होने चाहिए, ठेके बंद होने चाहिए। केजरीवाल कह रहे हैं सरकार में आए तो फिर से एक पर एक फ्री देंगे। नहीं 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 नहीं, वही पियेंगी फिर तो दारू पियेंगी लेडीज से। वादा है जो बीजेपी, सिर्फ यही एक वादा है जो बीजेपी ने नहीं किया कि हम एक के साथ फ्री देंगे। बीजेपी में इसमें पीछे है, वो ये नहीं चाहते कि लोग मानसिक रूप से बीमार हो शराब पी के। जो कह रहे हैं ना 2100 उन्होंने दिए, 2500 उन्होंने दिए, उन्होंने भी ऐलान कर दिया। यही एक वादा है जो भाजपा सरकार कह रही है, हम एक के साथ एक फ्री नहीं देंगे लोगों को, दिल्ली वालों को शराब ही नहीं बनाएंगे। दारू के चक्कर में आधी औरतों का घर खराब हो रहा है। सबसे पहले दारू बंद करनी चाहिए, ठीक है? दारू बंद होनी चाहिए। आधी औरतें, हम जैसी औरतें देख लो कहाँ पे खड़ी हैं। आदमी दारू पी के आते हैं, घर का खर्चा वो करते नहीं है, सारे पैसे तो दारू में लगा देते हैं। साइड इफेक्ट याद है कुछ आपको इसके? हाँ, नहीं याद रखते नहीं है भैया, किडनी खराब है। साइड इफेक्ट वो वाले नहीं, केमिकल वाले दी है, केमिकल शारीरिक वाले नहीं, वो जो अड़ोस पड़ोस में आपने देखा हो। सर देखा तो हमने बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखा है, अब बताना नहीं चाहते हैं। छोटी सी उम्र में सब कुछ इतनी सी उम्र है, 24 साल की उम्र में क्या देख लिया हमने।
ठेके बंद करवा दो तो गरीब भी अमीर हो जाएगा। जो ठेके बंद हो जाएंगे अपने आप चेंज आ जाएगा। चलिए, महिलाएं हैं, गली गली में प्रचार है, प्रसार है, धूम है, नेताओं के पीछे जिंदाबाद के नारे हैं। अरे हम लोग हाल चाल बढ़िया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं तो पुजारियों और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए मिलेंगे। अरे उनका काम है। अरे भाई सरकार की मर्जी है, जो चाहे सो करें। मर्जी है और क्या, अब सरकार की तो मर्जी होती है, जो चाहे सो करे। आप चाहते हैं पुजारियों को सैलरी मिलती रहनी चाहिए? जरूर मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। तो केजरीवाल कह रहे हैं देंगे वो। पता ना, देते हैं कि अन्ना हजारे वाला काम करते हैं। अन्ना हजारे वाला? हाँ। केजरीवाल कह रहे हैं हम ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए सैलरी देंगे अगर हमारी सरकार आई तो। बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन और अगर फिर सरकार आई तो एक पर एक फ्री भी देंगे, एक पर एक दारू फ्री देंगे। वो भी अच्छी बात है। फायदा उठाएंगे आप? ऐसा कुछ नहीं, हम तो फायदा केवल भगवान का लेते हैं। बाकी ये जैसे हमारे लिए हर कोई बराबर है, ठीक है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। यहाँ पे अगर राजनीतिक से कोई मतलब नहीं, अगर कोई दक्षिणा देता है उसकी अच्छी बात है, उसकी मर्जी है। हम किसी से ये नहीं कहते आप हमको दो, हम केवल भगवान से मांगते हैं, ठीक है। बाकी राजनीतिक सब आप आपस में करें, वो तो अलग की बात है। दिल्ली के लिए कौन बेहतर है? क्या नाम है उसका? गुरचरण सिंह राजू। राजू? गुरचरण सिंह राजू। दिल्ली में सीएम कौन बेहतर है? विधायक नहीं पूछ रहे आपसे। कांग्रेस पार्टी बेहतर, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नहीं आनी। क्या होगा? केजरीवाल या बीजेपी, दो ही पार्टी है। दोनों में टक्कर चल रही है। हाँ, केजरीवाल भारी रहेगा। भारी रहेगा? हाँ, क्योंकि वो एक पे एक फ्री देंगे इसलिए। पता नहीं कैसा जनता है, जनता का कुछ। 2100 रुपए देंगे महिलाओं को इसलिए। ये भी तो 2500 दे रहे हैं, ये भी तो 2500 दे रहे हैं। जरा आते हैं, जरा दिखाते हैं आपको प्रत्याशी यहाँ प्लीज। आओ मैम प्लीज। कोई बात नहीं, हम बोलेंगे पहले। आप बोलेंगे? हाँ। अच्छी करिए, अगर केजरीवाल सरकार फिर से आती है तो लिकर पॉलिसी एक पर एक फ्री जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी जी ने जो जो वादे दिल्ली सरकार के लिए किए हैं, दिल्ली सरकार भाजपा की बनने वाली है और जो वादे हैं उसमें बहनों के लिए 2500 रुपये हर महिला, गरीब महिला को दिए जाएंगे। दिवाली पे एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, होली पे एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा और अपना मेडिकल सुविधा 70 साल से ऊपर 10 लाख की दी जाएगी हर बुजुर्ग आदमी के लिए। और भी जितनी भी ये रोड खराब है ये सब बनवाए जाएंगे। पानी की समस्या, गंदा पानी जो दिया जाता है पानी फ्री दिया जाएगा और बिजली 300 यूनिट तक फ्री दी जाएगी। तरीका दिखाता हूँ, जरा आइए, जरा तरीका दिखाता हूँ मैं आपको कि तरीका आपको समझना होगा कि गलियों में जिस हिसाब से घरों से निकलते हैं, महिलाएं साथ में होती हैं और इनका अलग अलग तरीके से, देखिए नारे सुनने होंगे आपको, नारे गूंजते हैं क्योंकि उम्मीद कमल हमारे विधानसभा कृष्णा नगर विधानसभा से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल जी 50,000 वोटों से जीतकर परचम लहराएंगे और कृष्णनगर विधानसभा में सबसे ज्यादा डॉक्टर अनिल गोयल जी जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 55 सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी